आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताते हैं। यदि आपके घर पर किसी ने काला जादू कर दिया, ओना टोटका कर दिया है, आपके घर में तनाव रहता है, झगड़े रहते हैं, बार बार समस्याएं आ रही हैं, संकटों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा है, घर में से बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही, दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, परंतु पैसे में बरकत नहीं हो रही, पैसा पानी की तरह बह रहा है, जितनी हमारी इनकम है, जितनी हमारी आय है, उससे दूना हमारा खर्चा हो रहा है, करें तो हम क्या करें, कुछ भी हमारी समझ में नहीं आ रहा। अन्य किसी व्यक्ति के पास हम मदद मांगने के लिए जाते हैं तो कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा। और वैसे भी आज का समय ऐसा ही है, गिरे हुए में हर कोई लात मार कर जाता है, कोई भी किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, सिर्फ ताने मारने के लिए लोग रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो सभी उसको बुरा भला बोलते हैं, काम नहीं करता है, निठल्ला है, घर पर बैठा रहता है। परंतु जब कोई कमाता है, अच्छा कमाने लगता है, तो लोग बाग उससे भी जलन करते हैं, उसको भी जीने नहीं देते हैं, उसको भी यही सोचते रहते हैं इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, क्या करता है, कितना धन है इसके पास। तो उसको नीचा दिखाने के लिए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करवाना प्रारंभ कर देते हैं, काले जादू करवाना प्रारंभ कर देते हैं, जिसकी वजह से वह चारों ओर से समस्याओं में फंस करके रह जाता है, कहीं से किसी प्रकार का कोई भी उसको रास्ता नहीं मिल पाता। जब हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के संकट आ जाते हैं, हम अनेकों प्रकार की समस्याओं में फंस जाते हैं, तो तुरंत हम भगत सियानों पर भागना शुरू कर देते हैं, ज्योतिषियों के पास भागना शुरू कर देते हैं, और उन पर जा जाकर के अनेकों प्रकार से हम अपना इलाज कराते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करते हैं। हमारे पास पैसा ना होते हुए भी हम ब्याज पर पैसा उठा लेते हैं, इधर उधर से मांग मांग करके पैसा ले आते हैं, और सारा पैसा हम भगत सियानों पर लुटाते रहते हैं, परंतु वही ढाक के तीन पात रहते हैं, किसी प्रकार का कोई भी हमको लाभ नहीं हो पाता। यदि आप भी इस प्रकार की समस्याओं में फंसे पड़े हैं, आपके कारोबार व्यापार को बांध दिया है, आपको बांध दिया है, आपके घर में तंत्र मंत्र काला जादू कर दिया है, आपके घर में भूत प्रेत का साया है, तो उससे हमें किस प्रकार छुटकारा पाना है, इसके लिए हम बहुत ही सिंपल सा साधारण सा एक प्रयोग आपको बताएंगे। इसको करते ही शीघ्र ही आपकी सभी प्रकार की समस्याओं बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। किसी प्रकार का तंत्र मंत्र ओना टोटका काला जादू आपके ऊपर, आपके घर में नहीं रहेगा। तो उसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसके नियम विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको क्या करना है, आपने इस महाप्रयोग को शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना है, शुक्रवार के दिन करना है, और इसके साथ साथ संध्या के समय पर करना है। यह आप विशेष ध्यान रखें। जिस समय पर सूर्यास्त हो रहा हो उस समय पर आपको क्या करना है, थोड़ी सी उपले की या गोसे की थोड़ी सी आग बनानी है, और आग के अंदर आपने थोड़ी सी हींग, और उसके साथ में थोड़ी सी गंधक, और उसके साथ में थोड़ी सी गुग्गल, और उसके साथ में थोड़ी सी हवन सामग्री, इन सभी वस्तुओं को आप मिक्स कर ले, मिला ले, और मिलाने के बाद उसकी सामग्री तैयार करें। सामग्री तैयार करने के बाद आपने जो भी गोसे की अग्नि बनाई हुई है, उपले की कंडे की आपने अग्नि बनाई है, उसके ऊपर मात्र केवल 2 चम्मच डाल लें, और पूरे घर में आप धुमनी उसकी दें। पूरे घर में घुमाने के बाद आपने उसको अपने मुख्य द्वार पर रख देना है, मेन गेट पर आप उसको रख दें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने कोई भी एक बर्तन लेना है, उस बर्तन के अंदर आपने केवल आपको 11 दाने जौ के उसके अंदर बर्तन के अंदर आपको डालने, और उसके साथ साथ आपने 11 ही दाने साबुत चावल के उस बर्तन के अंदर डाल लेने, और उसके साथ में मात्र केवल आपको 10 ग्राम काले तिल उसके अंदर आपको डाल लेने, और उसके साथ में आपने 1 लोटा लेना है, उसके अंदर साफ जल शुद्ध जल भरना है, और थोड़ा सा उसके अंदर 50 ग्राम कच्चा दूध उसके अंदर डाल लें। उसके अंदर थोड़ी सी आपको चीनी या मिश्री उसके अंदर डाल लेनी है। अब डाल करके उस लोटे के ऊपर आपने जिस बर्तन में आपने जो चावल लिए हो उस बर्तन को, उस कटोरी को आपने उस लोटे के ऊपर रख देना है, और रखने के बाद आपने अपने घर के मेन गेट पर, अपने घर के अंदर की साइड में आप उसने उस लोटे को रख देना है, और रात्रि को आप विश्राम करें, सो जाएं। अगले दिन सुबह उठें, शनिवार की सुबह उठ करके नहा धो करके आपने फ्रेश होकर के धुले वस्त्र धारण करना है, और धारण करने के बाद आपको क्या करना है,
जो बर्तन आपने लोटे में पानी जल रखा हुआ था और उसके ऊपर जो कटोरी रखी हुई थी, उसमें जो भी हमने आपको वस्तु बताई थी वो डाली हुई थी, उनको आप किसी भी मंदिर में, आप शिवालय में लेकर चले जाएं। सर्वप्रथम जो लोटे में आपने जल डाला हुआ है वह देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए आपने उस जल को शिवलिंग को अर्पित करना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और उसके बाद जिस कटोरी में आपने चावल डाले हुए हैं, जौ डाले हुए, काले तिल डाले हुए हैं, उन सभी को आपने शिवलिंग को अर्पित कर देना है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और उसके बाद हाथ जोड़ करके अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए देवाधिदेव महादेव का स्मरण करें, उनसे आप प्रार्थना करें। जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, आपके घर से रोग बीमारी दूर नहीं हो रही, कर्जे से आप मुक्त नहीं हो पा रहे, या आपके ऊपर, आपके घर में, आपके कारोबार क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी काला जादू, तंत्र मंत्र, ओना टोटका कर दिया, उसके लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद आप अपने घर आ जाएं। उसी तरह से आपने अगले दिन करना है और उसी तरह से आपने तीसरे दिन करना है। आप लगातार इस महाप्रयोग को, ज्यादा नहीं तो केवल 3 बार इस महाप्रयोग को करें। परंतु इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, जब तीसरी बार आप करने जा रहे हैं और जो भी आपने जौ, काले तिल आपने चढ़ाए हुए, उसमें से आपको 5 दाने मात्र केवल जौ के लेने, और उसके साथ साथ थोड़े से 1 चुटकी काले तिल शिवलिंग पर से वापस ले लेने, और उसके साथ में आपको 7 दाने आपने जो चावल चढ़ाए हुए वो चावल के ले लेने, और उनको ला करके आप किसी भी काले कपड़े में बांध लें, और काले कपड़े में बांध करके आप अपने घर के मेन गेट पर बांध दें। किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, काला जादू आपके घर में नहीं रहेगा, आपके ऊपर नहीं रहेगा, सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से आप मुक्त हो जाएंगे। तो इसी तरह और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ हम आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।